हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज की क्लास आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी की जो वैकेंसी निकली है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। ऑलरेडी हम ये क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि की दूसरी क्लासेस है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी जैसे मैं आप सभी को बताया था कि बहुत ही जल्द बिहार स्पेशल बिहार पुलिस की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जी हाँ, आज से बिहार पुलिस की क्लासेस शुरू हो चुकी है जिसमें बिहार पुलिस में सबसे पहले हमने प्राचीन बिहार का इतिहास रखा है, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म से वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर के साथ आपको एमसीक्यू भी जो भी बेस्ट एमसीक्यू होगा वो आपको दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो आपके दोस्त वगैरह जो रेलवे की या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को लिंक शेयर कर दें ताकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी है। कह रहा है क्या कि 16% लाभ के साथ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था, उस वस्तु का 330 में बेचा जाता हो तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए कह रहे हैं क्या कि भाई 16% लाभ के साथ, तो अगर हम देखें इसमें मेरे प्यारे तो लाभ कितना है हमारे पास 16% है। और हमें सबसे पहले निकालना क्या है सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसपी प्लस का 100 प्लस का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप करेंगे क्या, 435 को डिवाइड कर देंगे जी 116 से, गुना कर देंगे जी 100 से। बताइए कितना आएगा, बताएंगे आप कि 16% का। चलिए कटेगा क्या 4 से, 4 से 25, 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8, 3 इधर आ गया, 4 9 36, 29 से कटेगा। और किसी से बताइए कटेगा आपका 16% वस्तु का विक्रय मूल्य 435 का था, उस वस्तु का 330 बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या हो। चलिए कटेगा क्या जी, बोलो। 2500 का 100, 5 से करता 4 2500, 4 दूनी के 8, 3 इधर, 4 9 36, 5 से कटेगा जी ये, 5 से 15 बार में जाएगा क्या जी, 15 बार में। देखो कैसे, 15 नवा कितना होता है, 135 के 5 हाथ में लगल 3, 3 15 दूना का 30 और 3 15 नवा 135, 135 के 3 और आ गया मेरे पास 35 के 5 13 और 15 दूना 30 और 13 13, सही है 15 बार में जाएगा। तो 15 बार में चला गया जी, तो यहाँ पे लिखा हो 15 गुने का 25, 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगल 100 100 100, 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगल 15 पचे 75 के 5 और 7 30 और 7 375 रुपया। आपका सीपी कितना हो गया जी 375। हाँ ये आपका हो गया जी सीपी। एसपी कितना है मेरे प्यारे 330, दोनों का अंतर कितना हो गया जी 45, 45 रुपए का हानि हुआ। आपसे पूछा क्या है हानि परसेंट, आपसे क्या पूछा है जी हानि प्रतिशत। तो 45 बट्टे का आप रखोगे 375 गुने का 100, काटो बेटा 5 9 45, 5 7 35, 5 7 35, 2 इधर आएगा 50 25, ठीक है 25 3 75, 25 से हो गया 100, 3 से काटोगे जी तितरी के 9, 3 गुने का 4, 4 3 12% लॉस होगा जी। कितना परसेंट होगा जी 12%। अगर कोई वस्तु को अगर हमने 435 में बेचा 16% का लाभ हुआ था, तो कह रहे भाई कि उसको 330 रुपये में बेचेंगे आप तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सीपी निकाला, सीपी में आ गया 375, एसपी 330 था, दोनों का अंतर 45 रुपया है, 45 रुपया लॉस था। लॉस परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व किया, देखो कैसे कटा, 9 से 5 9 45 75, 25 3 का 100 75, 25 का 100, T3 का 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, नोट करते रहे आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। मेन आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि सीपी निकालेंगे, सीपी निकाल कर ऑलरेडी आपको एसपी दिया हुआ है, ठीक है सेल प्राइस दिया होगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला करा, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त के 60% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है भाई,
किसी वस्तु को 440 में हमने सेल किया, उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, जो लाभ हमें मिला है उसको 60% की हानि होती है। आई बात समझ में? तो कह रहा है भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आपको। भाई कह रहा है कि अगर हमने 440 में बेचा माइनस का एक्स तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि भाई सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। एल का फॉर्मूला होता है ना एसपी माइनस का सीपी। भाई एसपी नहीं, गलत लिखा ना, हाँ सही है। इन्होंने बोला किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर, तो मान लीजिए मेरे पास हो गया सीपी इजकल टू एक्स, एसपी इजकल टू इन्होंने दिया 440, तो सीपी इजकल टू कितना हो जाएगा भाई, सीपी में से 440 ले लेंगे हम। अब यहां पे क्वेश्चन को मैं पुट करूंगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, x माइनस का 440 इजकल तो कितना में बेच रहा भैया, 1000 माइनस का x, ठीक हो ना। चलिए इसका कितना परसेंट है जी, 60%। सॉल्व करना, सॉल्व करिए। इसको कटेगा तो कितना, 3/2, तो कितना आ जाएगा x माइनस का 440, ठीक है। तीन बटे का 5 आ गया ना, तो आपका आ जाएगा जी कितना आ जाएगा जी, 3 से करोगे जी 3000 माइनस का 3x अपन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी पूरे का अपन में 5 डाल दो, कोई दिक्कत। अब देखो दिक्कत ही ना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस का 440, थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप, इसको गुना कर देंगे हम 5 से जी। तो एक काम और कर सकते हैं, क्यों करेंगे हम, x माइनस, ये देखो इसके नीचे 5 काटोगे क्या, 3000 था ना, 600 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी 600 माइनस का 3x है, चलो अपन में 5, तो मेरे पास कितना जगह x प्लस का 3x अपन में 5 इजकल टू 600 प्लस का 400, 1000 आ गया जी। तो कितना जगह 5 और 3 8x अपन में, मिस्टेक हो रहा है हम लोग से, तो मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 1040 आएगा ना, देखते हैं। 5 3 8x इजकल तो 1040 गुने का 5, तो कितना हो जाएगा जी, 0 5 का 20 का जगह 2 2 0, तो 2 आ जाएगा जी, और 5 कटेगा 8 से। चलो x इजकल तो कितना हो जाएगा, 5200 बटे में 8, ठीक है। 8 छक 48, 8 छक 48, 48 4 0 चाहे 8 5 40 आ गया जी, 650 दिया है क्या, थोड़ा सा लेंदी है ना क्वेश्चन, बिल्कुल बाउंस कर गया भाई। उसने ये बोला था कि हमने, तो एल की फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने सीपी रखा एक्स को, एक्स में से 440 में हमने बेच दिया, तो एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीपी माइनस का एसपी, ये आपका लॉस आ गया, ठीक है। इसने बोला जो इसका प्रॉफिट आया है उसका कितना 60%, तो भाई अगर मान लो मैंने सीपी में से एसपी माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे लगाया पी इजकल टू एसपी माइनस का सीपी, इसका 60% लॉस बराबर है, तो इसका 60% निकाल दिया हमने, ठीक है। तो 3 दूना का 6, 5 दूना का 10, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 माइनस का 3x, इसको काट दिया तो 600 हो गया, माइनस का कितना हो 3x अपन में 5, ये देखो माइनस में था इधर प्लस में, दोनों को प्लस किया 1040, ये माइनस में था इधर के प्लस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 लगाओगे, 5 और 3 8x, 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था इधर का मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1040 को कितना 5200 हो गया, डिवाइड किया तो 650, तो x निकालना था, x हमारा 650 क्रय मूल्य आ गया। थोड़ा सा था ट्रिकी क्वेश्चन था ये, चले आगे, कोई दिक्कत।
नहीं। तो ना नोट कर लेना यार, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो घर पे जाके नोट जरूर करना, बगैर नोट करे कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। कहां तक पहुंचे सपना? चलो, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपए में बेचता है और उसको 12.5% का लाभ होता है। उसी राशि को बताएं जो उत्पाद का क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। देखो घुमा दिया क्वेश्चन, पता है क्या बोला है? कह रहा भाई 2367 में बेचा, 12.5% लाभ हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा अपने बात में। कह रहा है भाई सीपी जो होता है ना, सीपी निकालो, सीपी का आधा, सीपी का आधा निकाल के आपको आंसर देना। आई बात समझ में? कह रहा है जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य के आधे कितने के बराबर होगा। कुछ मत करना, आराम से खेलना। एक लाइन में खिला दूं, एक लाइन में खेलोगे। सीपी बोला है हमें, तो भाई सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? एसपी अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट गुने का 100। ठीक है, अब कितना बोला इन्होंने? इसका आधा बोला है ना, तो आधा का मतलब इसको डिवाइड कर दो 1/2 से। भाई आधा बोला है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2367, 112.5, पॉइंट हटा दो, ऊपर जीरो लेके चले जाओ। कोई दिक्कत गुरु? नहीं। 100 से गुना था, 100 यहाँ पे लिख दिया आपने, गुने का 1/2 कर दो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं जी। काटोगे? बोलो, काटोगे? काटो, काटो। देखिए 5 से कटेगा क्या? 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 50 25। 5 से काटोगे जी 20 25 100। 5 से फिर चला जाएगा, 5 का 20, 5 का 20, 50 25। 45 से 5 से चला जाएगा, 5 9 45, 5 का 20, 3 इधर आ गया जी 33, 5 7 35, 5 दूना के 5 3 का 15, 5 3 का 15, 5 का 20। कटेगा क्या? कट जाएगा। 9 9 5 45, 2 इधर आ गया जी 23, 9 दूना का 18, 18 18, 2 3 5 54, 9 6 54। तो मेरे पास कितना आ गया जी? अब यहाँ पे 2 है, इसको 2 से 2 दूना का 4, कितना आएगा? 526 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 दूना का 12 का 2 हाथ बना 1, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना का 10, 1052 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में? मेन यहाँ पे गेम हुआ है काटने में, नहीं कटा समझ में? दोबारा समझाऊं काटने वाला। देख भाई 5 से काटा था, 5 4 जा सॉरी 20 25 100, 5 से काटा 225, फिर इसको हमने 5 से डिवाइड किया 45, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 आ गया, क्लियर, ये खत्म। अब यहाँ 45 था, 5 से डिवाइड किया था 4 7 3 4 आ गया, इसको डिवाइड किया 9 से, तो 9 4 जा 9 5 जा 45, 45, 2 इधर आ गया 23, 9 दूना का 18, 5 54, 9 6 54। तो भाई मेरे पास कितना आ गया? 526, 526 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1052 रुपया। क्लियर? मेन आपको काटने का है बेटा, जो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो यहाँ पे काटा हूँ वही मेन है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट करते रहो, तेज बढ़ते रहो। जहां पे रुकना हो बोल दीजिएगा कि रुक जाइएगा, मैं रुक जाऊंगा सर। अगला कह रहा है कि 2275 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? अरे भाई कह रहा है सीपी दिया है। अब एक बात बताओ सूरज, एसपी का फॉर्मूला बताओ, बताओ। सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है ना बेटा, है? अब इसने बोला या तो मैं पहले सीपी, हमें सीपी दिया है, हमें क्या दिया है? सीपी दिया है भाई, बच्चे वाले हरकत की देखा है 2 2 7 5, पी कितना दिया भाई? 8%। ठीक है, तो अब हम सीपी निकाले, प्रॉफिट निकाले, हम लॉन्ग में एक ही बार खेलेंगे। हमने आपको क्या निकालना भैया? एसपी इजकल टू लिखिएगा सीपी अपॉन में 100 गुने का 100 प्लस का पी, 100 प्लस का पी। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। तो भाई सीपी कितना है? 2275 बट्टे का 100 कर दो भाई, 108 आ गया भाई, 100 ये प्रॉफिट 8। ठीक है, आ गया ना जी? इसको खेल जाओ, 4 से 4 2 4 से खेलोगे क्या? एक 108 कटेगा क्या? पॉइंट में दिया है, बोलो
पॉइंट में तो नहीं जाएगा यार। 4 दूनी के 8, चलो 4 से 25, 4 से 4 दूनी के 8, 2 28, 4 7 28, 27 आ गया ना जी, सही है। अच्छा अब इधर काटो 5 से 25 से, तो 25 से तो काट पाओगे, 25 से 25 9 225, 2 25 से कम 25, 25 के टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 225 आ गया, 2 इधर आ गया 25 से कम 25। अब मेरे पास कितना आ गया सर, 91 गुने का 27, 27 से कम 27 के साथ अनमोल 2, 27 को 9 से गुना कर दो, 2 प्लस कर दो, कितना आएगा, 9 7 63 के 3 हाथ में लगा, 9 7 63 के 3, 6 6, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 में कितना प्लस करना है जी 2, तो कितना होगा 3 2 5 2 4, दिया है क्या कहीं, 2 4 5 7 दिया है, ऑप्शन नंबर 1। आज समझ में ये वाला क्लियर है। 108 कैसे, 4 से काटा 27, 4 से काटा 25, 25 को 9 से क्या, 25 9 225, मैं डायरेक्ट खेला, 25 को काटोगा 9 से 225, 2 आ गया 5 आ गया, 25 से कम 25 आ गया, 91 गुना करके आंसर आ गया। क्लियर है। चाहो तब इसको 5 बार 2 बार काट सकते थे। क्लियर है। चलिए, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक के विक्रय मूल्य 260 रुपए तय किया। ठीक है, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य 12% की छूट देता है, तो लाभ की प्रतिशत बताओ। बताओ, कह रहा है 30% जोड़कर उसका विक्रय मूल्य तय किया था, सेल प्राइस, लेकिन उसको बेचने के लिए 12% का डिस्काउंट देता है। एक लाइन में क्वेश्चन होगा, ये एक लाइन में क्वेश्चन होगा। देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात करें 260 रुपया, ठीक है, इसमें कितना परसेंट उसने पकड़ रखा है भाई, 260 रुपये क्या है, एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी कह रहा है क्या 30% जोड़कर, इसमें कितना 30% जोड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमने सीपी निकालेंगे, तो सीपी के लिए क्या लिखो, 260 बटे का 100 प्लस का 30 गुने का 100, तो कितना हो गया 260 प्लस का 130 गुने का 100, इसको काटोगे 200 रुपये आ गया जी, सीपी 200 रुपये आ गया आपका। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एमआरपी में से 12% डिस्काउंट देता है, तो इसका 12% कितना आएगा, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 12% कितना आएगा, 260 का 12%, 12 72 के 2 हाथ में लगल 7, 12 दूना का 24, 24 में 7 प्लस करोगे जी 31, ठीक है, यह आएगा जी 31 रुपया 20 पैसा आएगा, आएगा, बोलो ना जी, 31 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अब देखो 31 रुपया 20 पैसे इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस करके बताओ, 31 रुपया 20 पैसा 260 में से 31 रुपया 20 पैसा कितना आएगा, 0 8, हाँ तो कितना जाएगा जी, 8 में से 9 में से 1 जाएगा 8, 8 और इधर कितना हो गया सर 5, 5 में से 2 और 3 जाएगा 2, 228 रुपया 80 पैसा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आया 228 रुपया 80 पैसा, ये मेरे पास आ गया जी एसपी। इन दोनों का अंतर कितना है जी, क्वेश्चन पूछा लाभ का प्रतिशत, इन दोनों का कितना है 28 रुपया 80 पैसा बट्टे का 2 से कर दो मेरे प्यारे, गुने का कर दो 100, इससे कटेगा 2, 14 रुपया 14.4% आ गया आंसर, आ गया। ये तो इजी था, नहीं समझ दोबारा समझाऊं, ये एसपी आ गया सीपी, लॉ प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुने का 100, मुकुल यही होता है फॉर्मूला, यही होता है ना बेटा, अरे बोलो ना हाँ या ना, हाँ, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 28 रुपया 80 पैसा, ये था 200 रुपया, ये था गुने 100, काटोगे तो 2 आ गया जी, 2 आ गया, इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा
14.4 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चले आगे। मेन देखो इसमें क्या है ना, इस चैप्टर के खासकर पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, आप कितना ज्यादा शॉर्ट में उसको काट सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। चले जी आगे। चले एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दिया गया। कार के भाई बेगर पिन उठाए बता दो, बता। 4 लाख में खरीदी गई, जब 20% की प्रॉफिट में बेची गई, तो 4 लाख का 20% 80,000 हुआ। 4 लाख का 20% 80, 4 दूना क्या 80,000 हुआ। तो 80,000 4 लाख में प्लस कर दो, कितना बिकेगी कार? 4 लाख 80,000 में बिकेगी। एक लाइन में खेलोगे तो मैंने 4 लाख में खरीदे थे, ठीक है। अच्छा 100 से डिवाइड कर दो, 20% में 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे जी 48, 1 और 3, 4 को जीरो लगा दो, आ गया जी 4,80,000 एक लाइन में। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो दे देता, फिर तो बच्चे मेरे कुछ क्वेश्चन देख के आप लोग मुरझा जा रहे हैं। नहीं, मुरझाने से कुछ नहीं होगा, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इजी है। अगला कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, यदि उसे रुपए में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का इसका है 1/2% का लाभ हो। नहीं, यदि इसे 10 रुपए में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितने % का लाभ हो। विक्रय मूल्य का बोला है ये, चलो बताओ। बताइए क्या होगा इसका। अरे भैया डायरेक्ट निकाल दो ना यार। विक्रय मूल्य आपसे पूछा ना, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो भाई 70 रुपया है, 70 का हाँ, तो 70 रुपया आपका है, तो मल्टीप्लाई कितना क्रय मूल्य दिया है, गुने का 12 दूना 24, 112.5, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया जी, काट दो इसको। क्यों 70 रुपया बोला तो है, क्यों करोगे? 5 से करोगे जी 25, 20, 5 से करोगे जी 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 25, ठीक है। 5 से करोगे जी 4, 5 चौ का 20, 5 9 45, 4 से कटेगा क्या, जो आएगा आंसर में सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट में जाएगा, पॉइंट को इग्नोर कर देना, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट को इग्नोर कर दोगे, सॉल्व है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, ये बता दो, ये तो खेल जाओगे। तो इंदु बता सपना बता क्या है आंसर। तो यदि एक आदमी 400 रुपए के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 320 का जो आम खरीदा 400 में बेच दिया, भाई जो आम 320 में खरीदा उसको 400 में बेचा था, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा जी 320, ये हो जाएगा जी सीपी, ये हो जाएगा जी एसपी। इन दोनों का अंतर कितना है 80/320 गुने का जी 100, 4 आएगा जी, 4 से काटोगे जी 100, 25% होगा लाभ जी। ऑप्शन नंबर 1 होगा जी। इसने बोला यदि 400 आम के क्रय मूल्य 300 आम बेचता है, मतलब जो आम 400 में जितना आम खरीदा उससे कम 300 आम बेच दिया उतने में, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदा ज्यादा आम है, बेचा कम आम है, तो प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से रख रहा हूं, बम्बैया आम किस राज्य की कौन सी जिले में होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग अभी बताइए कौन सी जिला में। चलिए एक और क्वेश्चन है, जर्दुला आम बिहार के किस जिले में होता है। जर्दुला आम 8 प्रकार के ऐसे आम की प्रजाति हैं जो सिर्फ बिहार में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा किसी भी राज्य में आम नहीं पाए जाते हैं। उसी में से एक आम है जर्दुला आम। कहां पे? नहीं, जर्दुला पूछा हूं, बम्बैया, जर्दुला, मालदा, ठीक है, चूरबा, किशनभोग बिहार में नहीं है।
है? नहीं नहीं, स्पेशल नहीं है वो वहाँ का स्पेशल नहीं है। चुरबा, चुरबा एक आम की प्रजाति है, लगभग उसकी वेट जो होता है 750 ग्राम से लेकर 1.5 किलो के आसपास में होता है वो एक आम। उसी प्रकार बिहार में एक चीज और फेमस है, केला, हाजीपुर का। अब बताइए उस केले का नाम क्या है? बिहार में जो हाजीपुर में पाया जाता है उस केले का ना, हाँ छोटा तो सबको पता, इतना ही बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं होता वो, ठीक है। वो मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, सोनपुर का मेला, ये 3 चीज बिहार में बहुत फेमस है। अभी प्रेजेंट में केले का एक मॉडल तैयार किया गया है बिहार के हाजीपुर के जिला में। आप लोग ये बताइए किस चौक पे तैयार किया गया है, ये पूछ सकता है। मतलब जो केला है ना, उस केले का एक मॉडल बना के वहां पे चेक किया है, उस केले का नाम है चिनिया केला। क्या सर्च कर रहे हो? चिनिया केला, चिनिया केला नाम है उसका। हाँ, चिनिया केला रखा गया। बिहार का सबसे पहला शासक जिसने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मार के भगाया था। बिहार का सबसे लोकप्रिय शासक जिसने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और उसने बिहार को सुधारा भी था। उसके समय बिहार बहुत तरक्की किया था। शेरशाह सूरी को लोकप्रिय शासक बोला जाता है बिहार का। 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक उसने बिहार पर राज किया था। बताइए, एक आदमी ने एक वस्तु को 8 रुपए में खरीदा, उसके 1/5 की हानि उठाकर वस्तु को बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? भाई, एक आदमी एक वस्तु को 8,000 रुपए में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, ये दिमाग लगाएंगे। सीपी का 1/5, तो एसपी का हो जाएगा जी 1 में क्रय मूल्य की हानि उठाकर बेचा। 1/5 हाँ 1600, हाँ आ गया 1600। तो 8,000 में 1600 प्लस कर दोगे जी। सॉरी 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 सॉरी, यदि एक आदमी वस्तु का 8,000 रुपए में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचा, मैम 8 में बेचा है, 9600 होगा। गौर से पढ़े, ये जो दिया है ना एसपी दिया हुआ है, हाँ क्रय मूल्य की हानि उठा के, तो भाई क्रय मूल्य क्या था? 9600 होगा। नहीं तो ये विक्रय मूल्य दिया है मैम, यस ये विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य दिया है। सब दिमाग लगा रहा है सब, क्रय मूल्य दिया क्रय। चलिए ये बता दो, ए ने एक घोड़े को जिसकी कीमत 8,000 रुपया थी, बी को 10% हानि पर बेचा। बी ने उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को दोबारा बेचता है, तो बताओ क्या हुआ? ये तो कहीं ज्यादा मूर्खता वाली काम नहीं कर रहा है वो, पहले हानि में बेच के, अच्छा उसके देखो हुआ क्या था ना कि ये ने घोड़ा बेच के घर गया खुशी खुशी में, घर वाले ने जूता मारा, ये मेरा दादा का घोड़ा तू लेकर आ। फिर वो गया तो कहा भाई तू लेगा ना, तो मेरे को नॉर्मल से ज्यादा जितना बेचा उससे ज्यादा पैसा लूंगा। तो बी कह रहा भाई ज्यादा देगा 10% प्रॉफिट तो लूंगा, वरना नहीं लूंगा, दूंगा मैं तेरे को। अब भाई घर से पीटने से अच्छा उसमें चल भाई ले कुछ पैसा दे। चलिए, ए है ये बी है, घोड़ा का 8,000 रुपया कीमत था, 8,000 था, इसने 10% 7,200 में इसको बेचा। बी ने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 10% कितना प्लस कर दोगे भाई? 720 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें ए को बेचा तो 0.2, इन दोनों का अंतर कितना हुआ सर? 80। कितना हुआ अंतर है? 80 रुपए। क्या हुआ? ए को हानि होगा, तो ए को 8 से 10 की हानि होती है नहीं, बी को 8 से 10 का लाभ होता है नहीं, ये लाभ है नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 4, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो 8,000 का 10% 800 रुपया आएगा ना भाई, तो 7200 में बेखरीदा हो, और ये बेचा कितना? 7-10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ए को पूछा क्या है क्वेश्चन, ए को, तो परिणाम क्या होगा? तो ए को 80 रुपए का हानि होगा, या तो बी को 720 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
भाई यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब वही बात आ गई ना है भाई, फिर तो वही बात आ गई, अपना गन दूसरे कंधे पर रख के चलाना। एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपए में खरीदा, 20% के लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? खेल जाओ भाई, 800 रुपए में खरीदा तो 800 बटे का 100 कर दो जी, 20% लाभ 120 जी, 2 को 12 बाटे 96 जी, 960 रुपए जी, ऑप्शन नंबर बी जी। क्या था? एक क्वेश्चन थोड़ी है यार, ये तो हलवा है। फिर कोई कोई क्वेश्चन आता है मुरझाने वाला। चले ये बता दो, चलो ये बता दो, ये घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए 300 रुपए में बेची गई। अरे यार ये तो क्वेश्चन ही इजी है। 20%, मुझे क्या पता भाई, ये 50 बटे का 250, 1 बटे का 5 बोले तो 20%, ये तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, कुछ करना ही नहीं था। क्यों करोगे कुछ? चलिए बोल दो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचा, तब उसके मूल्य की 1/4 हानि हुई, तो वस्तु का मूल्य क्या था? देखिए अब हुआ क्या कि ये 7200 वस्तु का इतने बेचे, ये एसपी है, और कह रहा है सीपी का जो लॉस है वो 1/4 है, तो एसपी का हो जाएगा जी 1/5। सीपी का लॉस जो होता है वो एसपी पे जाता है तो बढ़ जाता है, तो ये कितना बात था? तो पूछा क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 7200 गुने का 1/5, 1/5 बोले तो है 20% है, तो ये 20% माइनस करो तो ये 80 से डिवाइड कर दो, गुने कर दो 100 से, डायरेक्ट खेल जाओ, तो कितना आएगा जी? एगो से एगो खत्म, 90, तो 90 गुने का 100 कर दोगे जी 9000 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था। दिया है क्या भाई? देखो क्वेश्चन नहीं समझो, उसने बोला क्या क्रय मूल्य के 1/4%, तो मतलब क्रय मूल्य के 1/4 मतलब 25%। तब जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाओगे तो 1/4 ऑफ द सीपी देन द 1/5 इज एसपी, 1/5 इज इक्वल टू द 20%, देन 7200 किसके बराबर है भाई? 20%, तो जो दिया उसको डिवाइड कर, तो 72 को डिवाइड कर दिया 80 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 9000 आ गया आंसर। चलिए मुरझाओ मत, अभी बहुत क्वेश्चन है। चलिए बताइए, एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर इसका विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु पर क्या बेचेगा? देख भाई 1360, 15% हानि हुई तो भाई 85, 10% लाभ कमाना तो 110, आ गया आंसर। इसने बोला कि 1360 रुपए में बेचा है, 20% की लाभ, 15%, 15%, 100 में से 15 माइनस करोगे 85, अच्छा प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%, मतलब उसको 100 में 10 प्लस को 110, आ जाएगा आंसर। काटो काटो ना यार, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 17 पचे 85, 17 का टेबल में आता है, 8 बार में आता है, 9 बार में आता है? 8 बार में आता है। 80, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 8 दूना 16 के 17, कोई बात नहीं, आजकल उसी का दौर है जो पहले ज्यादा बोल रहे। ये टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन थे। अब आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। ये वाला जो क्वेश्चन था 2021 का था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में आपके साथ रीजनिंग में, देन बिहार पुलिस की भी क्लासेस चल रहा है। तो हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।